आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का विषय ये है कि आखिर हमारे में और जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसके बीच में जुड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन-सी है? ऐसी कौन-सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसी कौन-सी सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो हमें और हमारे परमात्मा को बीच में आपस में जोड़ती है? तो जैसा कि हमेशा मैं आपको कहानियों के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाता हूँ। आज फिर से एक कहानी के माध्यम से आपको एक बात समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गाँव में एक अनपढ़ व्यक्ति रहता था। लोग उसे मौजी भगत के नाम से जाना करते थे। मौजी भगत इसलिए कहा करते थे क्योंकि पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी ज़िद का बड़ा पक्का था। इतना ज़िद्दी व्यक्ति था कि अगर किसी बात पे ज़िद पे अड़ जाता था, तो कभी पीछे ही नहीं हटता था। तो भैया लोग उसे मौजी भगत कहने लगे थे। इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। अब भैया एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो मौजी भगत जी थे, ये गंगा के किनारे बैठे हुए थे। अचानक से एक ज्ञानी व्यक्ति सामने आए। उन्होंने जो है अपनी वहाँ पे आए गंगा जी के सामने, और गंगा जी के सामने आने के बाद में वहाँ पर अपने कपड़े बदले और नहाने लग गए। फिर नहाने के बाद दोबारा से अपने दूसरे कपड़े बदले, और कपड़े बदलने के बाद में आँखें बंद करके और श्वासों को रोक कर बैठ गए, और धीरे-धीरे अपनी श्वास को लेने लगे और धीरे-धीरे छोड़ने लगे। फिर धीमे-धीमे अपनी श्वास को अंदर बढ़ाया और धीमे-धीमे छोड़ने लगे। जब ऐसा हुआ तो मौजी भगत वहीं सामने खड़े हुए थे। मौजी भगत एक सवाल पूछने लगे कि महाराज जी, आप जी कर क्या रहे हो? तो महाराज जी बोलते कि देखो मौजी, मैं जो है ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नाक बंद कर लेने से जो है ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं तो वो ईश्वर के दर्शन करता हूँ, रोज़ ऐसे ही करता हूँ। अब क्या हुआ इसके बाद में जो मौजी भगत है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जो ज्ञानी थे वो वहाँ से चले गए। अब मौजी भगत के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, उस पे पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। तो उसके पास जो भी फटे पुराने कपड़े थे उन्हीं को लेकर उसने नहाया, धोया और बैठ गया। बैठ कर के उसने आँखें बंद करी, श्वास ली और पूरी प्राणवायु को अपने अंदर रोक लिया। अब रोकने के बाद में भैया वो उसने साँस लेना ही बंद कर दिया और आँखें बंद करके बैठ गया। और जैसे ही उसने आँख बंद करके बैठा, तत्काल बात परमात्मा के पास पहुँची। परमात्मा के भक्तों ने, योग माया ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जो है वो साँस बंद करके बैठ गया, उसकी ज़िद है, जब तक परमात्मा नहीं आएँगे मैं श्वास नहीं लूँगा। अब भैया अब यहाँ पर आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, ये एक सच्ची घटना है गुवाहाटी की। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ज्ञानी थे, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो महाराज जी, ये जो मौजी भगत है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने श्वास रोक ली। श्वास रोकने से क्या हुआ कि बात परमात्मा तक पहुँच गई। आपने कभी अपने जीवन में इस बात पे गौर किया है कि आपकी साँसों का और आपके मन का और इस संसार का क्या संबंध है? क्या आपने देखा है जब आप कभी बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं तो आपकी साँसें कैसे चलती हैं? क्या आपने कभी ये देखा है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं तो आपकी साँसें कैसे चलती हैं? और क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आप सिर्फ़ अपनी श्वासों को देखें, तो ये श्वासें आपको कहाँ पहुँचा देती हैं? भगवान बुद्ध ने आनापानसति योग दिया। उस योग के दौरान भी भगवान बुद्ध ने कहा कि आप इन श्वासों पे ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये श्वास ही तो है, ये प्राण ही तो हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो भैया मौजी भगत आँखें बंद करके बैठ गए, और आज तो दृढ़ निश्चय था, या तो परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि ज्ञानी जी को तो मिलते थे, मुझे क्यों नहीं मिल रहे? अब तत्काल भैया बात परमात्मा के पास पहुँची। परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, क्यों? क्योंकि मौजी भगत की मृत्यु अभी आई नहीं थी। परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा कहने लगे कि भैया मैं परमात्मा हूँ, आँखें खोल। मौजी भगत ने कहा आँखें खोली और कहा साँस ले, तो साँस लेने लगे मौजी भगत। लेकिन उन्होंने भगवान भगवान ने मौजी भगत से पूछा कि भैया क्या बात हुई, तूने मुझे क्यों याद किया? तो मौजी भगत उल्टे चढ़ बैठे। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ तुम परमात्मा हो, मुझे धोखा नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा भैया कैसे, तू कैसे विश्वास करेगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हें रस्सी से बांध के जाता हूँ और जो ज्ञानी थे उनको लेके आता हूँ, अगर वो कहेंगे तुम परमात्मा हो तो ही मानूंगा। उसके बाद में सत्य कथा है कि वो ज्ञानी जी को वहाँ लेकर आए। लेकर आने के बाद में ज्ञानी जी ने भगवान के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद में वो दोनों ही संसार से तर गए। लेकिन ये कहानी आपको संदेश क्या देना चाहती है? ये कहानी आपको संदेश देना चाहती है कि जीवन भर मनुष्य तलाश करता है। हर व्यक्ति तलाश करता रहता है। कभी धन की तलाश करता है,
कभी सुख की तलाश करता है। हर एक चीज़ की तलाश है। ईश्वर भी मनुष्य के लिए एक लक्ष्य बन जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि आपकी सांसों की डोर में आपके प्राणों का भी जो प्राण है, जो आपके अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है, वो ईश्वर ही है। तो जैसे भगवान बुद्ध और जैसा कि मौजी भगत थे, इन्होंने जब श्वास बंद करके ये बिल्कुल अड़ ही गए कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए। और अकेले इन पे नहीं, जिस ज्ञानी को कभी इनके ज्ञानी जी को कभी इनके दर्शन नहीं हुए थे, भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मुझे, इस ज्ञानी को मैंने कभी दर्शन नहीं दिए, ज्ञानी ज्ञानी भगत को, लेकिन तुझे दर्शन दिए और सिर्फ तेरे कारण से इसको दर्शन हुए। तो जीवन का परम सत्य यही है कि हमारी जो श्वासें हैं, जो हमारी डोरी है, जो हमारा अस्तित्व है, वह ईश्वर ही है। तो यही हमारा आज का संदेश है। और सबसे अंत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी किसी को अशांति ना हो, सबका भला हो, भवतु सर्वमंगलम। इस संसार में सभी का भला हो। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।